तो आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमारे पास बॉडी फ्लूइड में सबसे पहला फ्लूइड होता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड जो है हमारा ये पहला बॉडी फ्लूइड है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। तो उससे पहले हेमाटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड इज हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, लॉजी मतलब स्टडी, हिमैट हीम मतलब ब्लड, तो हिमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का कलर फिजिकल प्रॉपर्टीज में है तो ब्लड का कलर होता है रेड कलर का। ठीक है, इसका पीएच होता है 7.4, अल्कलाइन, थोड़ा सा अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन बोल सकते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। ठीक, इसमें इससे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। पहली बार ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू आपको मालूम है जो बॉडी कनेक्ट करते हैं बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह के टाइप से। तो ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ब्लड सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती है। बाकी कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स में ना पावर ऑफ डिवीजन होती है, लेकिन ब्लड सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। और दूसरा है कि ब्लड के में जो है इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, बाकी में फाइबर्स होते हैं। इलास्टिक फाइबर्स हो गए, येलो फाइबर्स हो गए, तो ये फाइबर्स होते हैं, लेकिन इसमें फाइबर्स नहीं होते। ठीक, तो अब ब्लड का हम कंपोजिशन देखते हैं। तो ब्लड को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, बेसिकली दो हिस्सों में। ब्लड में जो सॉलिड पार्ट होता है उसे हम सेल्स बोला, और जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स जो होती है 45% होती है। सेल्स में हमारे पास आरबीसी हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाती है और प्लेटलेट्स होती है। ये हमारे पास जो होती है सेल्स होती है, और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि हर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होती है और मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो मैट्रिक्स हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का होता है। पेल येलो कलर को हम स्ट्रॉ कलर भी बोलते हैं। ठीक, और इसमें मैक्सिमम 90% तो वाटर होता है। ठीक, इस 55% में भी 90% वाटर है, 55% प्लाज्मा में भी अंदर 90% पानी है। 8 से 10% जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट में वही अपने आयंस हो जाएंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम आयंस वगैरह। ऑर्गेनिक में कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिक में प्रोटीन मिलेंगे आपको, प्रोटीन। ठीक है, ऑर्गेनिक में प्रोटीन मिलेंगे। प्रोटीन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये 4 तरह के प्रोटीन मेनली मिलते हैं। ठीक, अब एल्ब्यूमिन देखें हम, तो एल्ब्यूमिन जो है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिवर सिंथेसाइज करता है और इनका काम होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अभी ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये आप किडनी वाले और रीनल एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं, उसमें हम बताएंगे आपको। ठीक है, और ग्लोबुलिन होता है, जो ग्लोबुलिन अगला है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन सिंथेसाइज होता है लिवर और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, लिवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ग्लोबुलिन 3 टाइप के हमारे पास, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, अब अल्फा ग्लोबुलिन जो है और बीटा ग्लोबुलिन ये जो है ये बेसिकली ट्रांसफर प्रोटीन है। तो सेल्यूलोप्लाज्मिन मतलब ये कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है, ये कॉपर को अपने साथ बाइंड करके रखेगा ब्लड में। वैसे ही आयरन बाइंडिंग प्रोटीन को हम बोलेंगे ट्रांसफेरिन। ठीक है, और गामा ग्लोबुलिन को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में एक्टिव होते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ये 5 तरीके के हैं। ठीक है, 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, 5 टाइप्स। कौन कौन से? गम दे, हाँ गम तो देते हैं, ये मान लिया। ठीक है, तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। ठीक, इनके बारे में डिटेल में हम इम्यूनिटी टॉपिक में देखेंगे, इन 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनिटी क्या कितने टाइप की होती है, क्या होती है, हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में हम इसको भी देखेंगे कैसे काम करते हैं। ठीक, अभी सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि क्या है। फिर अब हम आते हैं ब्लड सेल्स पे, जो कि हमने देखा था 45% थी। ठीक, 45%। तो अब इसमें से कौन कौन होती है? मेनली तो अपने पास 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 दिन। ठीक, इसका शेप होता है बाई कॉनकेव और सर्कुलर, मतलब दोनों तरफ से ऐसी
बाइकॉनकेव शेप की होती है, ठीक है, और सर्कुलर होती है। बाइकॉनकेव शेप क्यों होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे हीमोग्लोबिन जो है ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, एक्मोडेट हो सकता है उसमें, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन आएगा तो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए इसका शेप बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके शेप में चेंज अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। पॉइकिलोसाइटोसिस, ये शेप में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइकिलोसाइटोसिस। वैसे ही जो एबनॉर्मल चेंज होता है, पैथोलॉजिकल चेंज, मतलब डिजीज में जो चेंज हुआ उसमें सिकल सेल एनीमिया में क्या डिजीज में चेंज होता है, इसमें आरबीसीज कैसी हो जाती हैं, हसीए के टाइप की, मतलब सिकल सिकल टाइप की हो जाती है, कुछ इस टाइप की हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, हसीए के टाइप की, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आरबीसी को अगर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में आरबीसी को डालते हैं तो आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से समझते हैं आपकी जो आरबीसी है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का, आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का है, तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर है, सॉल्वेंट है, वाटर है आरबीसी में, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हाइपोटोनिक में डालेंगे, हाइपोटोनिक मतलब आरबीसी के फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, तो आरबीसी स्वेल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा अपने को हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और अभी नहीं समझ में आया अगर आपको कि कैसे हुआ, तो अपन ऑस्मोसिस वाले चैप्टर में देखेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हम आरबीसी का साइज देखते हैं, तो एक 7.5 माइक्रोन नॉर्मल साइज होता है। साइज में चेंज एनाइसोसाइटोसिस, शेप में चेंज हमने बताया था पॉइकिलोसाइटोसिस, साइज में चेंज एनाइसोसाइटोसिस। आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी में सिर्फ, जो आरबीसी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना। बाकी जो डेवलपिंग आरबीसीज हैं उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ये याद रखना, ये पॉइंट बनता है क्वेश्चन। डेवलपिंग आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक। सेल ऑर्गेनाइज जैसे हो गए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये एब्सेंट होते हैं आरबीसीज में, ठीक है। तो अब भाई यार माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, एनर्जी कहाँ से लाएं? तो ग्लाइकोलिसिस, आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और आरबीसी का जो हमारा रेड कलर होता है वो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और आरबीसी हमने बताया 120 दिन का लाइफ स्पान होता है उसका, ठीक। तो उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय कहाँ होती है? स्प्लीन में, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं इसको, आरबीसी की कब्र, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में, ठीक है। अब हम आते हैं हीमोग्लोबिन पे, क्योंकि आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, O2 को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट, O2 ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन में दो पार्ट से बना होता है, हीम प्रोटीन, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट है प्रोटीन और हीम पार्ट होता है आयरन और पॉर्फायरिन रिंग, ठीक है। तो आयरन इसमें +2 फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है आयरन, फेरस फॉर्म में +2 फॉर्म में आयरन होता है, और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में HB हीमोग्लोबिन ए जो है A1 जो है 2 अल्फा 2 बीटा, A2 हीमोग्लोबिन A2 2 अल्फा 2 डेल्टा, और फीटल हीमोग्लोबिन जो बच्चों में हीमोग्लोबिन होता है 2 अल्फा 2 गामा, ऐसे, तो 2 2 4 4 हो गए ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। और एक चीज़ है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है ये ब्लड में होता है 12 से 16 ग्राम के आसपास पर क्यूबिक एम में, ठीक है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट होता है। इसके बाद आरबीसी काउंट हम देखें तो 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम एडल्ट में, और 6.8 मिलियन पर क्यूबिक एमएम बेबी में होता है, बच्चों में, इन्फेंट्स में, मतलब इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, ठीक। और आरबीसी काउंट अगर कम होता है तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं,
ठीक, अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल्स कहलाती है। ये ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें, हम आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला। तो ल्यूकोसाइट जो है ये 6000 से 8000 पर एम क्यूब इनका काउंट होता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं इसको ब्लड में। और ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ जाती है, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। कोई भी इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है। ल्यूकोसाइटोपिनिया काउंट कम हो गया तो इन्हें ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला। और ल्यूकेमिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा काउंट बढ़ गया। जैसे कैंसर में क्या होता है, सेल अनचेक्ड सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता जाता है होता जाता है होता जाता है, तो उसमें बहुत सारा काउंट बढ़ गया, 1 लाख से ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल काउंट कितना है 6 से 8 हज़ार, भैया बहुत ही काउंट बढ़ गया, तो ये ल्यूकेमिया हो गया। कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं अपने पास डब्ल्यूबीसी, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट इसमें होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ग्रेन्युलोसाइट इसमें होते हैं ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इनके साइटोप्लाज्म में। ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स हो गए एब्सेंट, ग्रेन्यूल्स नहीं है ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स के पहले एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। बेन, बेन यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे एनएम आएगा, ठीक है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में एनएम है, यहाँ पे बेन है, यहाँ पे एनएम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें फ़र्क क्या है। हमको ज़्यादातर तो हमसे पूछते हैं क्या भाई न्यूक्लियस कैसा है इनका, ये बताओ। हम बोलेंगे भाई देखो, सब ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूक्लियस होते हैं सब में मल्टी लोब, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में होते हैं मल्टी लोब नहीं होते हैं, ठीक। तो इसके याद कर लो, इसके बोल रहे हैं नहीं होता, उल्टा है, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स में मल्टी लोब होते हैं, ठीक। अब हम बेन बताया था ना, बेन में है क्या, बेन क्या है ये, तो बी है क्या, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। हाँ, इनके न्यूक्लियस मल्टी लोब्ड होते हैं, इसी कारण इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, और ये मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल मैंने एनएम बताया ना, नहीं गलत है, यहाँ पे एमएल आएगा बेसिकली, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, क्योंकि एन तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ एमएल आएगा, मिलीलीटर नहीं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो बेसोफिल्स हो गए। बेसोफिल के बारे में देखते हैं। बेसोफिल क्या है, छुटकू सा है, सबसे छोटा है, सबसे कम है, सबसे छोटा है, माइनॉरिटी में है, ठीक है। इसका स्टेन हम बेसिक स्टेन देते हैं मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू। और इसका शेप होता है न्यूक्लियस का 2 से 3 लोब, एस शेप का न्यूक्लियस होता है। और हिपैरिन और हिस्टामिन और सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, ठीक। अगला इयोसिनोफिल, ये एसिडोफिल होता है, एसिडिक स्टेन होता है, एसिडिक डाई से स्टेन होता है इयोसिन से। इसका न्यूक्लियस हमने देखा था एस शेप न्यूक्लियस था। इसका बायलोब ईयरफोन शेप न्यूक्लियस होता है, ई फॉर इयोसिनोफिल, ई फॉर ईयरफोन शेप न्यूक्लियस। वही इसके फंक्शन क्या है, एलर्जी, ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, और एस्केरेसिस, ए फॉर एस्केरेसिस भी होता है। इसका काउंट कितना होता है, 2 से 3%, ठीक। इसके बाद न्यूट्रोफिल पे आता है। न्यूट्रोफिल जो है न्यूट्रल होती है, सबसे ज़्यादा ये मिलेगी ब्लड में। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा टाइप अगर कोई सा है तो न्यूट्रोफिल्स का 3 से 4-5 लोग का न्यूक्लियस मिलेगा, 3 से 5 लोग का न्यूक्लियस मिलेगा। और इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एंगल्फमेंट ऑफ एंटीजन बाय द सेल, ठीक है, या फॉरेन ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरिया का, वायरस का, बैक्टीरिया का एंगल्फमेंट, उसको खाना, उसको फैगोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये फैगोसाइटोसिस में काम आती है न्यूट्रोफिल्स। अब आते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बाद, अगर आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे। ए ग्रेन्युलोसाइट्स हमने देख लिया, यहाँ पे ग्रेन्यूल नहीं होते हैं। इनके टाइप में हम आ जाएंगे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट जो हैं ये लार्जेस्ट होते हैं। इसके यहाँ पे तो लोब थे न्यूक्लियस में, यहाँ लोब नहीं है, तो यहाँ पे किडनी शेप या बीन शेप का न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। 6 से 8% टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, ये फैगोसिटिक होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल भी फैगोसिटिक था इधर, ये भी फैगोसिटिक है, ठीक। और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट हमारे 20 से 25% होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के। लार्ज न्यूक्लियस होता है इनका। और ये टी सेल्स और बी सेल्स इम्यूनिटी में काम आते हैं। हम इम्यूनिटी में देखेंगे